ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पाकिस्तान इस समय काफ़ी भारी तनाव में है, जिसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक हालिया अपील है। ट्रंप ने मुस्लिम देशों से इजरायल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने को कहा है। इस बयान के आते ही आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पूरी तरीके से भड़क गया है। लश्कर ने सीधे पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना को खुली धमकी दे दी है। उसने साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान ने इजरायल को मान्यता देने की गलती की तो पूरे देश को तबाह कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आतंकी संगठन ने बड़े नेताओं पर जानलेवा हमले करने की चेतावनी भी दी। आपको बता दें, ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान हमेशा से इजरायल का कड़ा विरोधी रहा है और दोनों देशों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। ऐसे में लश्कर के इस भड़काऊ और आक्रामक बयान ने पाकिस्तान के भीतर खलबली मचा दी। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पे हैं। इस गुस्से की बड़ी वजह यह है कि आतंकी संगठन इस अपील को इस्लाम और अपने एजेंडे के खिलाफ मानता है। इस धमकी के बाद पाकिस्तान सरकार और सेना के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। उन्हें एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव को संभालना है तो दूसरी तरफ देश के भीतर पनप रहे बड़े आंतरिक सुरक्षा खतरे से निपटना है। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ट्रंप की अपील और लश्कर की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम समझौते के तहत पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से इजरायल को मान्यता देने की अपील की। ट्रंप चाहते हैं कि ये देश इजरायल के साथ राजनयिक संबंध बनाए, लेकिन इस अपील के तुरंत बाद ही लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने आग उगल दी। उसने पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व और सेना को सीधे धमकी देते हुए कहा कि इजरायल को मान्यता देने की कोशिश की तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। एक रैली में सैफुल्लाह कसूरी ने खुलकर कहा, अगर पाकिस्तान सरकार इजरायल को मान्यता देती है तो देश का माहौल खराब हो जाएगा। ऐसा करने वालों को मार दिया जा सकता है, तबाह कर दिया जाएगा और बर्बाद कर दिया जाएगा। उसने चेतावनी दी कि पाकिस्तान की दशकों पुरानी नीति को बदलने की कोशिश भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कसूरी ने जिहाद, शहादत और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर भड़काऊ भाषण दिया। पाकिस्तान की सेना पर भी निशाना। सैफुल्लाह कसूरी ने सिर्फ सरकार को ही नहीं, पाकिस्तान की सेना और उसके आला अधिकारियों को भी निशाने पर लिया। उसने कहा कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ताकत मुस्लिम देशों को इजरायल मान्यता देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच मजबूत हो रहे रक्षा संबंधों का हवाला देते हुए उसने कहा कि पाकिस्तान सेना अब इजरायल का मुकाबला करने में सक्षम है। रैली में सैफुल्लाह ने और भी उग्र भाषण दिया। उसने कहा, जो कोई भी इजरायल को स्वीकार करेगा वह तबाह हो जाएगा। इंशाअल्लाह यह मुस्लिम राष्ट्र ही हमारा ईमान है। दुश्मनी का यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक हम लोग साथ मिलकर अल्लाह की इबादत नहीं करते। यह भाषण सुनकर लगता है कि लश्कर इजरायल के मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाना चाहता है। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि लश्कर का यह बयान पूरी तरीके से मनगढ़ंत और सोचा समझा हो सकता है। उनका मानना है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार अमेरिका के दबाव से बचने के लिए लश्कर जैसे संगठनों के जरिए इस तरह के बयान दिलवा रही है। इससे पाकिस्तान बिना सीधे मना किए अमेरिका को जवाब दे सकता है कि देश के अंदर विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान लंबे समय से इजरायल को मान्यता देने से इनकार करता रहा है, लेकिन ट्रंप के दबाव और आर्थिक संकट के कारण पाकिस्तान की स्थिति कमजोर हो रही है। अगर पाकिस्तान इजरायल को मान्यता देता है तो लश्कर जैसे आतंकी संगठन अंदरूनी अशांति फैला सकते हैं। वहीं अगर नहीं देता तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के आर्थिक दबाव और सैन्य मदद बंद हो सकती है। अभी पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन लश्कर का यह खुला धमकी भरा भाषण दिखाता है कि इजरायल मुद्दा पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दा बन सकता है। दोस्तों, इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे पर पाकिस्तान का रुख हमेशा से ही बेहद सख्त और स्पष्ट रहा है। वर्ष 1947 में अपनी स्थापना के समय से ही पाकिस्तान ने इजरायल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी। इसके पीछे धार्मिक एकजुटता और ऐतिहासिक नीतियां मुख्य वजह थी। पाकिस्तान पासपोर्ट पर आज भी साफ लिखा है कि यह इजरायल यात्रा के लिए मान्य नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा फिलिस्तीन की वकालत करता आया है। पाकिस्तान का स्पष्ट मानना है, जब तक 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर और पूर्वी यरूशलेम राजधानी के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश का गठन नहीं हो जाता, तब तक वह इजरायल के साथ किसी भी तरह का कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में इजरायल फिलिस्तीन मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है। लश्कर जैसे संगठन इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को इजरायल को मान्यता देनी चाहिए या नहीं? क्या आतंकियों की धमकियों के आगे सरकार झुकेगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।